आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 27वां वीडियो है। ये पूरी वीडियो श्रृंखला में हमने बहुत सी बातें देखी और अब ये आखिरी वीडियो में हम पूरी बात का सारांश देखना चाहते हैं। यानी ये देखना चाहते हैं कि असल में आध्यात्मिक मार्ग में करना क्या है। पर सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत देरी से अपलोड किया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और काम में व्यस्त हूं इसलिए वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं अभी कोई काम नहीं करता। पूरे दिन घर पर ऐसे ही बैठा रहता हूं, बस आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देता रहता हूं और तो मुझे कोई काम है नहीं। और मैं भी चाहता हूं कि मैं जो बताना चाहता हूं वह जल्द से जल्द बता दूं, पर क्या करूं, आप सबकी कमेंट और ईमेल से मुझे ये भी पता चल रहा है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वह आप लोग समझ नहीं रहे और मेरी बातों का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए इतने दिनों से ये ही सोच रहा था कि बातों को कैसे बताऊं कि आप लोग समझ सकें। अब यहाँ एक बात और भी बता दूं कि ये जो मैं कहता हूं कि आप लोग समझ नहीं रहे, वह मैं आपको नीचा दिखाने के लिए या मेरे ईगो के कारण नहीं कहता। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और आप लोग नहीं जानते। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं ईगो की वजह से नहीं कहता, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट में एक भाई ने बहुत सारी कमेंट की थी कि तू अपने आप को क्या समझता है, तुझे अकेले को ही समझ में आता है। हमारे पास भी शास्त्र है, हम भी पढ़ते हैं और हमें भी सब कुछ समझ में आता है। ऐसी सब कमेंट करने के बाद उन्हें खुद ही लगा होगा कि गलत कमेंट हो गई, तो उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं ये जो कहता हूँ कि आप लोग समझ नहीं रहे, उसका गलत मतलब निकल रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये जो कहता हूँ कि आप लोग समझ नहीं रहे, वह मैं प्रेम के कारण कह रहा हूँ। मुझे दिखता है कि सब लोग बहुत आनंद में जीवन जी सकते हैं, पर कुछ बातें नहीं समझने की वजह से सब तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। अगर बात समझ जाते तो आप उस पर काम करते और आपकी समस्या दूर होने लगती, पर ऐसा नहीं हो रहा। अब पूरी श्रृंखला में मैंने ये बताया है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। हम ये जो पुनर्जन्म मानते हैं वह माया है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी बात हमारी समझ में आ गई, ये सब माया है, और फिर बोलते हैं कि स्वामी जी पास्ट लाइफ में जाने का कोई रास्ता बताओ। यानी आप पास्ट लाइफ को अभी भी अपना ही मान रहे हैं। मैंने चक्रों के बारे में भी इतना कुछ बताया है और सभी वीडियो में बताया है कि चक्र हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं होते। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी बात एकदम सही है, हम आपकी बात एकदम समझ गए, और फिर पूछते हैं कि मेरा चक्र दाएं से बाएं घूमता है, असल में चक्र ऊपर से नीचे घूमना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है। बहुत साधक पूछते हैं कि मेरे चक्र बहुत जोर से घूम रहे हैं, तो उसकी स्पीड कैसे कम करूं। दूसरे पूछते हैं कि मेरे चक्र बहुत धीरे धीरे घूम रहे हैं, तो उसे फास्ट कैसे करूं। अब यहाँ मैं कह रहा हूं कि चक्र शरीर में कहीं पर भी नहीं होते, वह सिर्फ हमारे मन की इच्छा और भावनाओं को 7 भाग में बांटा गया है। तो अगर आपको वह बात समझ में आ गई हो तो फिर शरीर में वह दाएं से बाएं घूमते हैं या स्पीड कम या ज्यादा करने की बात कैसे आती है। जो चीज शरीर में है ही नहीं, वह दाएं या बाएं कैसे घूम सकती है। तो ये बताता है कि आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे। दूसरी ओर बहुत से लोगों को परिवार में पति पत्नी में या सास बहू में समस्या होती है, तो वह पूरी बात मैंने 17 और 18 नंबर के वीडियो में बताई है। ऐसे ही बहुत लोगों को पैसे कमाने की समस्या है, तो वह बात मैंने 20 नंबर के वीडियो में बताई है। तो बहुत लोग वह वीडियो देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसे ध्यान में बैठकर मन के तल पर ठीक करने से तो कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग वह विधि नहीं करते। तो मैं ये पूरी श्रृंखला में ये ही बता रहा हूँ कि मैंने मेरी सभी समस्या मन के तल पर काम करके ही ठीक की है। तो अगर आपको वह बात ही नहीं करनी तो फिर आगे बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और मैं क्या बोलूं।
असल बात यह है कि मैं आप लोगों को समझाने में असफल रहा हूं। यानी मुझे मेरा तरीका बदलना पड़ेगा। मैं ये जो बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह बेकार जा रहा है। तो ये ही उचित है कि मैं बोलना बंद कर दूं। पर फिर बहुत से मित्रों ने कहा कि आपकी आखिरी वीडियो नहीं आई, तो लगा कि कुछ लोग समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, तो चलो उनके लिए आखिरी वीडियो बना दूं। और अगर कोई नहीं समझता तो कोई बात नहीं, मेरा ऋण तो उतर ही जाएगा। तो ये वीडियो में फिर से पूरी बात अलग शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरी वीडियो श्रृंखला में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जितनी भी तकलीफ है वह सब की सब, यानी हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तकलीफें हमारी गलत मान्यताओं की वजह से है। अगर हम हमारी मान्यताओं को बदलते हैं तो सत्य हमें दिखेगा और रास्ता भी दिखेगा कि ये सब समस्याएं हल करने का रास्ता क्या है। और अगर हम वह रास्ते पे चले तो जीवन आसानी से जी सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो श्रृंखला में मैं ये ही बता रहा हूँ कि पहले मुझे भी बहुत सी तकलीफ थी, पर जब से मुझे समझ आई तब से मैंने उस समझ के हिसाब से चलना शुरू किया और उससे अब मेरी ज्यादातर तकलीफें दूर हो गई है। थोड़ी बहुत बाकी है, वह भी दूर हो जाएगी। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी मान्यता है कि जो हमने गलत तरीके से मान रखी है और उसे कैसे छोड़े। अब ऐसा नहीं है कि सभी मान्यता गलत है, कुछ मान्यता सही भी है, पर जब हम मान लेते हैं तो वह गलत हो जाती है, यानी वह सिर्फ हमारे लिए गलत है। अगर हम समझ जाए तो वह सही हो जाएगी, तो बिना समझ की मान्यता गलत हो जाती है। तो उसके लिए करना यह है कि फिलहाल हमें सभी मान्यताओं को छोड़ देना है और एक बार ऐसे खड़े हो जाना है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तब जो समस्या हम पर आएगी उसे समझ लेने पर हमें सत्य मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी मान्यता सही थी पर मैं गलत मान रहा था। हमारी सबसे बड़ी गलत मान्यता ये है कि परमात्मा आकर सब कुछ ठीक कर देगा, पर ऐसा कभी होता ही नहीं। आप पूरा इतिहास देखो तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा सिर्फ रास्ता बताता है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें पता चल गया कि चलना तो हमें ही है, पर फिर उन्हें कहो कि अगर आप खुद ही परमात्मा हो तो अब ध्यान में बैठकर अपना जीवन ठीक करो। तो कहते हैं कि ध्यान में बैठकर कुछ ठीक करना वह तो हम नहीं करना चाहते, तो और कैसे ठीक होगा। असल में ज्यादातर मनुष्य की समस्या ये है कि वह समझते हैं कि कोई और आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, या ये समझते हैं कि किसी और की वजह से मुझे तकलीफ है, जैसे सास, पति, पत्नी या बॉस। अगर वह दूसरा आदमी या औरत ठीक हो जाए तो मेरी सभी समस्या ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हमें सभी परेशानी हमारे अपने विचारों की वजह से ही है। और मैंने मेरे सभी वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश की है कि परमात्मा एक शक्ति है, ऊर्जा है। वह सीधा आकर आपकी सभी समस्या एकदम ठीक करने वाले नहीं। आप उनके मुताबिक करने को राजी हो जाओ तो परिस्थिति एकदम ही बदल जाएगी। अब अगर हम इतिहास देखें तो महाभारत में बताया है कि भगवान कृष्ण ने बड़ा युद्ध किया और दुष्ट कौरवों का विनाश किया, पर क्या वह विनाश करने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो गया? तो उत्तर है नहीं। युद्ध के बाद भी बहुत से लोग ऐसे थे कि जो गलत मार्ग पर ही चलते रहे और पांडवों की भी सभी समस्या दूर नहीं हुई। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सब लोग समझ नहीं रहे, ये देखकर भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों इतने व्याकुल हो गए कि भगवान बलराम ने तो जल समाधि लेकर अपने शरीर का अंत कर दिया और भगवान कृष्ण व्याकुल होकर जंगल में चले गए। वहां उन्हें किसी का तीर लगा और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये बताता है कि परमात्मा चमत्कार करके सभी लोगों को एकदम ठीक करने वाले नहीं है। हमें खुद ही ऊर्जा के मुताबिक करके हमारा जीवन ठीक करना पड़ेगा।
अब अगर दूसरी ओर ईसा मसीह को देखें तो शायद वह भी आप लोगों के जैसा ये ही मानते थे कि परमात्मा आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। इसीलिए सूली पर आखिरी वक्त उन्होंने पुकार कर कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? पर फिर भी कोई उत्तर नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। तब उस दर्द में उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और वह एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति बन गए। इसलिए बाइबिल में बताया है कि मृत्यु के बाद भी वह शिष्यों को दिखते रहे और उन्हें बताते रहे कि परमात्मा कैसे मदद करता है। ईसा मसीह ने मुख्य बात ये बताई कि जब आप परमात्मा को पुकारो तो परमात्मा अपना आत्मा आपके साथ रहने को भेज देगा और वह आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। तो प्रश्न ये होता है कि वह आत्मा क्या है और हमें कैसे मिल सकता है? उत्तर वही है कि वह आत्मा ध्यान में मिलता है और ध्यान में जो समझ मिलती है उससे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पर बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो ऐसे ध्यान में सब कुछ ठीक करना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? अब देखो, मैंने 18 नंबर के वीडियो में बताया था कि हमारी पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें इतना करना है कि अगर हम सुबह चाय पीते हैं तो कुछ दिन के लिए कॉफी पी लें और अगर कॉफी पीते हैं तो कुछ दिन के लिए चाय पी लें। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वह करके देखा है। अगर आपने वह बात सही में की हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। होता यह है कि ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको आपके पति पत्नी, सास, ससुर, बॉस या कोई भी और से परेशानी हो तो आप उसके शरीर में ऊर्जा को पहुंचाकर उसे साफ करने की कोशिश करें। तो अब आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये करके देखा है। जब करने की बात आती है तब आप बोलते हो ऐसे किसी के शरीर में ऊर्जा पहुंचाना ये तो सिर्फ ख्याली बातें हैं, उससे कुछ होता नहीं। फिर आप कोई गुरु या बाबा ढूंढने निकल जाते हो जो कहे कि यहाँ आओ, ये भभूत लेकर दूसरे व्यक्ति के ऊपर छिड़क देना, वह तुम्हारे काबू में आ जाएगा। तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि हाँ, ये ही बाबा काम का है और ये मन से ऊर्जा पहुंचाने वाली बात करने वाला तो सिर्फ यूट्यूबर लगता है। तो अगर आपको मन के तल पर ऐसा कुछ भी करना ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी समस्या कैसे ठीक होगी और मेरा ये सब बोलने का फिर क्या मतलब है? तो मेरे कहने का कुल मतलब इतना है कि हमें सब कुछ मन के तल पर ध्यान में ठीक करना पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप हमारा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रकार का जीवन ठीक होता जाएगा। तो ये पूरी वीडियो श्रृंखला में मैंने जो जो मान्यताओं को छोड़ने के लिए और नई बातों पर विचार करके ध्यान करने को बोला है, वह सब पर आपको विचार करना चाहिए। अगर ये सब बातें आपको सही नहीं लगती या बकवास लगती है तो माफ करना, पर सत्य यही है। तो जो सत्य मैंने जाना है वह ये है कि हमें जितनी भी समस्या है वह सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी वजह से है। हम हमारी समस्या को ठीक करने के उपाय ढूंढने की बजाय ये मानकर बैठे हैं कि कोई और आएगा और चमत्कार करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा, या ये मानते हैं कि अभी अच्छा जीवन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ तकलीफ सहन कर लो तो परमात्मा स्वर्ग में बहुत ही अच्छा जीवन देगा। पर असल में ऐसा स्वर्ग कहीं पर है ही नहीं। स्वर्ग और नरक दोनों ही हम हमारे विचारों से यहाँ ही बना रहे हैं और हम अभी जो ये जी रहे हैं वह नरक में ही तो जी रहे हैं। इससे बुरा नरक और क्या होगा? और चाहे तो नरक में से निकलकर स्वर्ग में भी आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या जब आमने सामने मिलते हैं तो ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत ही खुश हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, नई नई कार, कपड़े, घर वगैरह खरीदता है, अलग अलग जगह पर घूमने जाता है, तो वह बहुत खुश है और सिर्फ हमें ही तकलीफ है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो पति पत्नी घर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं
पर 2-3 साल पहले दुबई गए थे, उसकी फोटो एक एक करके हर महीने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं। फोटो में दोनों इतने प्रेम से एक दूसरे को लिपट कर होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लोग स्वर्ग के आनंद में जी रहे हैं। ऐसे फोटो देखकर हमें लगता है कि पूरी दुनिया खुशी में जी रही है और सिर्फ मैं ही दुख में हूँ। फिर हमें लगता है कि अगर मैं अकेला दुखी हूँ तो पक्का कोई ग्रह खराब होंगे या कोई आत्मा का साया होगा या किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा। तो हम ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु ये सब अलग अलग बातें करते रहते हैं और सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ठीक होता नहीं। असल बात यह है कि इस पृथ्वी पर सबको कोई ना कोई परेशानी है। किसी को पति पत्नी में समस्या है, तो किसी को सास बहू में, तो किसी को नौकरी की समस्या है, तो किसी को शारीरिक समस्या है। और हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है हमारा मन। तो वह मन को समझने के लिए ज्ञानी जनों ने बहुत सी अलग अलग बातें बताई है और वह सब बातों का हम कुछ और ही मतलब निकाल कर बैठ गए हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि जो बातें मन को समझकर उससे छुटकारे के लिए बताई गई थी, उसी को पकड़कर हम और परेशान हो रहे हैं। तो बहुत से लोग मन की सिद्धियां और कुंडलिनी जागरण और चक्रों की कितनी गिनती है, वह सब बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। तो मुझे जो रास्ता मिला वह सिर्फ इतना है कि हमें अभी फिलहाल सभी बातों को छोड़कर हमारे मन को समझना चाहिए। जब आप सत्य को जानोगे तो आपको भी बहुत दुख होगा कि अरे इतना आसान था और मैं कितना कुछ कर रहा था। अभी मेरी परेशानी ये है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आपकी सभी समस्याओं का हल एकदम आसान है। मैंने भी ऐसे ही सभी बातें ठीक की है, तो मैं उन्हें पागल जैसा लगता हूँ। तो जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में बताया है कि मुझे बहुत सारी तकलीफ थी और मरने के करीब आ गया था। उसमें से मुझे रास्ता मिला और उस पर चलने से करीब ये 4 साल में बहुत सी बातें ठीक हो गई। आर्थिक और शारीरिक थोड़ी बातें ठीक होना अभी बाकी है, पर वह बहुत जल्द ठीक हो रही है। तो ये श्रृंखला में मैंने 28 से 30 नंबर के वीडियो इसीलिए रखे हैं। 28 नंबर का वीडियो मैं आज से करीब 1 साल के बाद यानी करीब जनवरी 2022 में अपलोड करूंगा। 29 नंबर का वीडियो करीब जनवरी 2023 में और 30 नंबर का वीडियो करीब जनवरी 2024 में अपलोड करूंगा। और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मन के तल पर काम करके मेरी सभी समस्या दूर हो गई है और कैसे मैं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी रीत से आनंद में जी रहा हूँ। क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उसमें से कुछ ठीक हुआ है, पर आर्थिक और शारीरिक परिस्थिति अभी भी थोड़ी खराब है। आप सबको भी ऐसी ही तकलीफें होती है। जैसे अभी मेरे पास कोई नौकरी या धंधा नहीं है और कोई जमा पूंजी भी नहीं है और पैसे कमाने के लिए मैं जो मेरी नई चैनल के वीडियो बनाना चाहता हूँ, वह बनाने के लिए नया कंप्यूटर लेने का पैसा भी मेरे पास नहीं है। अगर ऐसी ही परिस्थिति में आप होते तो आप कहते कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे मन के विचारों की वजह से हो रहा है। मैंने ये जो 50 साल तक सोचा और उसके मुताबिक काम किया, उसी का ये परिणाम है कि मेरी आर्थिक और शारीरिक परिस्थिति खराब है। अगर पहले से मैंने वह गलत विचारों को ना पकड़ा होता तो आज जीवन अच्छा होता। तो जब समझ आई, वहीं से फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। यानी हम ये सबको मन के तल पर ठीक कर सकते हैं। ये 50 साल में गलत विचारों को पकड़कर मैंने मोक्ष पाने की लालच में जो सभी विधियां पहले की थी, उससे मेरा शरीर भी बहुत खराब हो गया था। अभी तो मेरी रीढ़ और सिर में बहुत सी समस्या है, पर मैं वह सब मन के तल पर ठीक कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि 2-3 साल में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। तो वह कितना ठीक हुआ, वह बात मैं 28, 29 और 30 नंबर के वीडियो में बताऊंगा। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग ये मानते हैं कि ध्यान से तो
कुछ ठीक होगा नहीं, वह तो सिर्फ मन की शांति के लिए है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग भी मेरे जैसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक जैसी पैटर्न में चलते हैं तो सभी को एक जैसी ही तकलीफ होती है, पर उसमें हम क्या निर्णय लेते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो मैं जो लोगों को जानता हूँ वह मेरी तरह से सब कुछ मन से ठीक करना नहीं चाहते, पर वही पुरानी गुरु बाबा और काला जादू वाली सब रीत से परिस्थिति ठीक करने में लगे हैं। तो हम सबकी परिस्थिति कितनी ठीक हुई या खराब हुई वह पूरी बात मैं 1 साल के बाद आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पर अभी इतना समझ ले कि सत्य यही है कि पहले सब बातें मन में शुरू होती है और फिर ये शरीरी जगत में फलित होती है। तो तकलीफ भी पहले मन में होती है और फिर शरीरी जगत में फलित होती है। अगर हम उसे मन के तल पर ही ठीक कर दें तो वह शरीरी जगत के तल पर नहीं आएगी। और भी एक बात है कि यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब कुछ एकदम चमत्कार से ठीक हो जाएगा या अब कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। हाँ, तकलीफ कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें जो तकलीफ आती है वह सब हमारी गलत समझ की वजह से, हम जो गलत कार्य करते हैं उसकी वजह से आती है। तो ध्यान में ऊर्जा लेने पर हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। उसके बाद हमें उस ज्ञान के हिसाब से काम करना है। अगर हम उस ज्ञान के मुताबिक काम ना करें या उल्टा काम करें तो कोई फायदा नहीं हो सकता। तो एक बात स्पष्ट समझ लेना कि ध्यान में ऊर्जा ले जाने से चमत्कार नहीं होगा, पर सभी बातें आपको साफ साफ दिखाई देगी और हमें हमारा सही ऊर्जा स्वरूप भी दिखेगा। तो उससे होगा ये, शरीर की तकलीफ को जो हम मेरी तकलीफ मान रहे हैं वह बंद हो जाएगा। और भी एक बात है कि खराबी कितनी और कौन से तल पर हुई है उसके मुताबिक उसे ठीक करना पड़ता है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो जब तक वह कच्चा है उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, पर एक बार पक्का हो जाने पर उसे नहीं बदल सकते। फिर उसे पूरी तरह से तोड़कर वापस मिट्टी बना देना पड़ता है। उसी तरह से अगर हमने हमारे मन के विचारों से इतनी खराबी कर दी हो कि वह शरीर के या भौतिक तल पर पूरी तरह से छा गई हो और शरीर या भौतिक बातें पूरी ही खराब हो गई हो, तो फिर उसे ठीक नहीं कर सकते। ऐसे भी उदाहरण है कि स्टेज 4 के कैंसर वाले ने भी ध्यान में ऊर्जा लेकर कैंसर को ठीक किया है, पर हर बार ये मुमकिन नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ध्यान में ऊर्जा लेकर सब ठीक कर सकते हैं। अब ये साबित करने के लिए मैंने बहुत सी गलत मान्यताओं को छोड़ने की बाबत और मन के तल पर विधि करने बाबत पूरी बात सभी वीडियो में बताई है। तो आप सबसे विनती है कि ये श्रृंखला के सभी वीडियो को क्रम अनुसार देखना और समझने की कोशिश करना कि उसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ। और जो विधि मैंने बताई है उसे फिर से एक बार यहाँ बता देता हूँ। वह विधि में करना यह है कि पहले तो हमारी सभी मान्यताएं छोड़कर हमारे मन को एकदम साफ या खाली कर देना है। जब मन में कुछ मान्यता ना बचे तब उसे नई मान्यता देनी है जो कि हमारे हिसाब से हो, यानी जैसा जीवन हमें चाहिए ऐसा जीवन जीने की मान्यता मन को देनी है। अभी हम ऐसी मान्यता लेकर बैठे हैं कि कोई गुरु बाबा या और कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। कोई आता नहीं और सब कुछ ठीक होता नहीं। तो पहले हमें हमारे मन से सभी मान्यताओं को निकालना है। अब उसे एक उदाहरण से समझे तो ऐसा सोचे कि दूर पड़ी रस्सी आपको सांप जैसी लगती है, तो आप डर कर बैठ जाते हो कि मैं आगे कैसे जाऊं, आगे तो सांप है। फिर कोई आता है जिसे पता है कि वह रस्सी है, सांप नहीं है। वह आपको समझाने की कोशिश करता है कि वह सांप नहीं है, पर आप नहीं समझते। तो वह कहता है कि अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, एक लकड़ी लेकर सांप को मार डालता हूँ, फिर आप चलना।
तो वह झूठ मूठ की लकड़ी लेकर जाता है, सांप को मारने की एक्टिंग करता है और वापस आकर आपको बोलता है कि मैंने सांप को मार दिया है, अभी आप उठो और चलो। फिर जब आप जाकर देखते हो कि सही में रस्सी थी तो आप कहते हो कि अच्छा उल्लू बनाया। वही काम ज्ञानी और गुरुजन करते आए हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगत माया है, हमें जो दिख रहा है वह सब ऐसा नहीं है। पर अभी हमारी ये समस्या है कि हम ये समझते हैं कि अब रोजाना लकड़ी लेकर जाना पड़ेगा, सांप को मारने का नाटक करना पड़ेगा, तभी समस्या ठीक होगी। तो हम बहुत सी अलग अलग विधियां करते रहते हैं, तो वह सब विधियों की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतनी समझ बढ़ानी है कि ये पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है। ये पूरी बात जान लेने पर फिर आप गलत डर की वजह से बैठ नहीं जाओगे, पर आपको एक समझ मिलेगी कि क्या करना है। तो पूरी पृथ्वी पर जो हो रहा है वह बात मैंने ये पूरी वीडियो श्रृंखला में विस्तार से बताई है, तो आप उसे देख लेना। पर यहाँ थोड़े शब्दों में वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही अभी आपको उसमें समझ में ना आए, पर उसे छोड़ना मत, उसे समझने की कोशिश करना। हमारी पूरी पृथ्वी पर एक ही ऊर्जा है। अगर ऊर्जा शब्द से आपको समझ में नहीं आता तो आप उसे इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, वह सिर्फ समझने के लिए है। तो पूरी पृथ्वी पर एक ही ऊर्जा है। वह ऊर्जा के मन में दो विचार है। एक है ये पृथ्वी पर जीवन को टिकाकर रखने का विचार, उसे हम पुरुषचित, बाहरी जगत या दानव भी कहते हैं। पर अभी ये सब शब्दों में उलझना नहीं है, सिर्फ उसका काम क्या है वह समझे। तो एक काम है जीवन को टिकाकर रखने का और दूसरा काम है जीवन का आनंद लेने का। अब होता यह है कि जब ऊर्जा जीवन को टिकाकर रखना चाहती है तो आनंद कम हो जाता है, और जब आनंद लेने जाती है तो जीवन को टिकाकर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह दो बातों के बीच में खींचती रहती है। कभी ये सोचती है कि जीवन को टिका कर रखो, कभी ये सोचती है कि आनंद ले लो। ये दो विचारों की वजह से द्वंद्व पैदा होता है। जब ऊर्जा ये दो विचारों के बीच में खींचती रहती है तो उस खिंचाव से पैटर्न बनती है। ज्ञानी जनों ने सभी पैटर्न को 7 भाग में विभाजित किया है, तो हमारा पूरा जीवन वही 7 पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो सब लोग कोई ना कोई पैटर्न में जी रहे हैं। हमें उस पैटर्न को तोड़ना है। जब हम उस पैटर्न को तोड़ते हैं तो हम ये सबसे बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें वह सभी पैटर्न के बीच में बैलेंस बनाकर जीना होता है। ऊर्जा जो दो विचारों के बीच में खींचती रहती है वह करीब हर 28 दिन में बदलता है। यानी हर 28 दिन में आपको वही के वही विचार फिर से पकड़ते हैं। तो जब भी वह विचार पकड़े तब हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि ये सिर्फ विचार है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर हम ये खिंचाव को समझ जाए तो फिर जब ऊर्जा का विचार बदले तब हम शांत रह सकते हैं। ऐसे ये ऊर्जा का विचार बदलना हमें दो तल पर असर करता है, शरीर और मन। तो कुछ बातें जो जरूरी है वह शरीर के तल पर करनी है और मन के तल पर छोड़ देनी है। ये बात को अगर एक उदाहरण से बताऊं तो ये पृथ्वी पर जीवन टिका कर रखने के लिए नया बच्चा पैदा होना चाहिए, और नया बच्चा पैदा होने के लिए संभोग जरूरी है। तो ऊर्जा सभी जीव के मन में ये विचार डालती है कि संभोग करो। अब मनुष्य के सिवा सभी जीव जब समय होता है तो शरीर से संभोग करते हैं और फिर उसकी जरूरत समाप्त हो जाने पर उसे छोड़ देते हैं। पर सिर्फ मनुष्य ही मन के तल पर संभोग करता रहता है। सिर्फ मनुष्य को पता है कि संभोग में आनंद भी आता है, तो वह आनंद को लेने के लिए बार बार संभोग करना चाहता है। जब संभोग करने को ना मिले तो उसके आनंद लेने के गलत तरीके भी निकालता है। ये हो गया मन के तल पर संभोग। तो हमें करना ये है कि शरीर के तल पर, यानी जब हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत हो तब संभोग करना, और एक बार नया बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद उसे बंद कर देना चाहिए। उसी तरह से सभी बातों में शरीर के तल पर ऊर्जा का विचार पकड़ना जरूरी है, पर मन के तल पर उस ऊर्जा के विचार को छोड़ देना पड़ता है।
जैसे जरूरत के हिसाब से पैसे कमाना शरीर के तल पर करना है, पर मन के तल पर पैसा इकट्ठा करके बैंक भरते रहना छोड़ देना है। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु होती है या कुछ बुरा होता है तब हमें दुख होता है, पर वह दुख मन पर हावी नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऊर्जा के दो विचार, जीवन बचाने वाला और जीवन का आनंद लेने वाला, ये दोनों में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों विचार को शरीर के तल पर करना हमारी जरूरत है, पर मन के तल पर उसे छोड़ देना पड़ता है। और अभी हम जितनी भी बातें करते हैं वह सब की सब मन के तल पर करते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं तो हम खाना खाते हैं, वह भी मन के तल पर खाते हैं। हमें इतने सारे खाने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन सा काम हम शरीर के तल पर करते हैं और कौन सा काम मन के तल पर करते हैं, वह हमें खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई और बताता है कि देखो आप ये क्या कर रहे हो, तो हमें बुरा लग सकता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सब बातें आपको बोल के नहीं बता सकता कि ये करो और ये ना करो, पर आपको खुद को अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं तो आप मन के तल पर खाना खा रहे हैं, वह आपको आपका पेट, मोटापा और सेहत की समस्या देखकर पता चल जाएगा। अगर आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है या बार बार एसिडिटी वगैरह हो जा रही है और फिर भी आप दबा दबा कर खाना खा रहे हो, या आपको डायबिटीज है और फिर भी चोरी चोरी मीठा खाना खाते रहते हो, तो ये आप मन के तल पर खाना खा रहे हो। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या कर रहे हो, आपको दिखता नहीं कि इतना खाना नहीं खाना चाहिए, तो आपको बुरा लग जाएगा। पर आप खुद देखो कि हाँ, मैं मन के तल पर खाना खा रहा हूं, तो आप उसे छोड़ दोगे और आपके छोड़ते ही आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी और फिर आप शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना खाने और उसमें आनंद लेने, दोनों के बीच में बैलेंस करके जीना शुरू कर दोगे। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जो हम मन के तल पर कर रहे हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि नौकरी तो सरकारी ही होनी चाहिए। कभी कभी हमारा बिजनेस भी हमारे स्वभाव की वजह से नहीं चलता और पारिवारिक झगड़े हमेशा मन के तल के डर और मान्यता की वजह से होते हैं। वह सब समझने के लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पालथी मारकर बैठ जाना है। ध्यान से मेरा मतलब है कि हमें शांत बैठकर हमारे अपने जीवन को और अपने विचारों को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। क्या ये डर या मान्यता बेवजह तो नहीं है ना? और फिर उसे छोड़ते जाना है। अब ये प्रोसेस में हम ऊर्जा की मदद भी ले सकते हैं। वह लेने के लिए हमें करना ये है कि दिन में कम से कम 1 घंटा शांत बैठकर ऐसा भाव करें कि ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है और मेरे शरीर में घूम रही है। अभी आपको लगेगा कि उससे क्या होगा, या तो आपको लगेगा कि मैं तो बैठता हूं पर ऊर्जा जैसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता। तो ये सब की परवाह अभी ना करें। अभी सिर्फ इतना करें कि रोजाना शांत बैठकर ये सोचते रहे कि ऊर्जा शरीर में आ रही है। अब ऐसा करने पर आपके मन में बहुत से विचार आने लगेंगे। वह विचार को आपको देखना है कि क्या विचार आ रहे हैं और उस विचार को छोड़ते जाना है। जैसे हम मन के तल पर खाना खाने की बात कर रहे थे, तो जब आप शांत होकर बैठकर ऊर्जा को अपने शरीर में लाते हो, तब आपको ऐसा विचार आ सकता है कि कुछ अच्छा खाना खाना है, या आपको अच्छे खाने की खुशबू आ सकती है। तो तब आपको याद रखना है कि ये बताता है कि मैं मन के तल पर खाना खा रहा हूँ और ऊर्जा मुझसे कह रही है कि उसे छोड़ दो। वैसे ही किसी पर गुस्सा आने लगे या डर लगने लगे, तो तब समझना चाहिए कि ऊर्जा ये बताना चाहती है कि ये गुस्सा और डर बेवजह है, तो आपको वह गुस्सा करना और डरना छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसा विचार आने लगे कि कोई बड़ा काम करके मुझे समाज को सुधार देना है, तो समझना पड़ेगा कि ऊर्जा बताना चाहती है कि वह आपका काम नहीं है।
तो ये वीडियो श्रृंखला में मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान में जो विचार या अनुभव होते हैं उसे छोड़ दो। शायद वह बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ध्यान के समय पर वह विचार आते हैं जो हमें छोड़ने हैं, या कहो कि हम जो बातें हमारे जीवन में गलत कर रहे हैं उसके विचार आ सकते हैं। भले ही वह विचार आपको बहुत अच्छा लगता हो, भले ही वह विचार समाज की नजर में बहुत अच्छा हो, पर अभी वह आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ऊर्जा आपको वह विचार दे रही है, तो अभी फिलहाल उसे छोड़ देना जरूरी है। फिर एक बार उसे छोड़ देने के बाद आपको सत्य दिखेगा, तब आप वह काम अच्छी तरह से कर सकते हो। तो जब ऊर्जा ना करती हो तो उसे छोड़ना चाहिए। उसी तरह से ध्यान करते करते एक दिन आपको समझ में आने लगेगा कि दोनों विचारों के बीच में बैलेंस कैसे करना है, तब आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि हमारे आसपास बहुत गलत विचार इकट्ठा हो गए हैं। वह गलत विचारों की वजह से हम भी गलत सोच में पड़े हैं, और हमारे सोचने की वजह से हमें ऐसी ही गलत परिस्थिति भौतिक रूप से मिल रही है। तो वह सब विचारों को हमें छोड़ना पड़ेगा और ऊर्जा के सही विचार को पकड़ना पड़ेगा। वह सही विचार को पकड़ने के लिए हमें रोजाना कम से कम 1 घंटा शांत होकर बैठना है, और जब हम बैठते हैं तब हमारे मन में क्या विचार आते हैं उसे देखना है, उस विचार को छोड़ते जाना है। जैसे आप उस विचार को छोड़ते जाते हैं, आपको नया नया रास्ता दिखता जाएगा। ऐसे तो ऊर्जा को शरीर में ले जाने के लिए मैंने ब्लू हीलिंग लाइट और परम चैतन्य वाला ध्यान बनाया था, और ये पूरी श्रृंखला में आप लोगों को ये भी बताया था कि उसके मुताबिक आप खुद अपना ध्यान बनाकर घर पर ही ध्यान कर सकते हैं। पर लगता है कि आप लोग उस पर से अपने लिए ध्यान नहीं बना रहे, तो अभी मैं आप लोगों के लिए ऐसा ध्यान बनाऊंगा कि जिसे आप ऊर्जा को अपने शरीर में लाकर अपनी समस्या के बारे में उससे ही पूछ सके और उत्तर पा सके। तो थोड़े दिनों में वह ध्यान के वीडियो अपलोड करूंगा। वह ध्यान से आप परमात्मा के विचार सीधे ही जान सकोगे। आशा है कि ये वीडियो श्रृंखला में मैंने जो बताया है वह आप समझने की कोशिश करोगे। अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे लिख देना, तो उन सब का उत्तर मैं बाद में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।